हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास लक्ष्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम हाई स्कूल तथा इंटर के लिए जो 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, राइट द कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण लिखने का, लेसन के मुख्य भूमिका निभाने वाले का चरित्र चित्रण लिखना होता है। तो उसके चरित्र चित्रण के लिखने का क्या तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको लिखने का तरीका तैयार कर लिया है। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स इसको लिखने से कतराते हैं और छोड़ देते हैं। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से तरीका बताएंगे कि आप कैसे इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को जो है आसानी से हल कर सकते हैं। और इतना आसान हो जाएगा कि आप पहले इसको ही करना पसंद करेंगे। ये आपका 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 4 अंक का क्वेश्चन हर साल आता है। तो हमने आपके लिए कुछ शब्द लिख दिए हैं जो लगभग हर व्यक्ति के अंदर ये गुण हमेशा पाए जाते हैं। तो इसी के आधार पर हम व्यक्ति का चरित्र चित्रण आसानी से लिख सकते हैं। ये सभी क्वालिटीज गुण जो है हमको याद करना पड़ेगा, और इसको याद किए रहेंगे तो लेसन के आधार पर हम लेसन पढ़े रहेंगे तो समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत समरी याद रहेगी कि इस कैरेक्टर का जो लेसन का में भूमिका निभाने वाले हैं कलाकार, उसमें जो है उनका कैरेक्टर किन किन गुणों से मैच कर रहा है, तो उसी के आधार पर हम लिख सकते हैं। जैसे मान लिया हमको 10th में पहले लेसन के लेंचो का लिखना है। क्वेश्चन आ गया, राइट द कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ लेंचो। क्वेश्चन हो गया, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब लेंचो का चरित्र चित्रण लिखना है। आपका ये क्वेश्चन आया तो ये लिखना कैसे है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए। ये आपका हेडिंग हो जाएगा कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। आंसर में इसको लिखना है कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अभी आपका आंसर लिख रहे हैं, हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। अब लिखना शुरू करेंगे तो इसमें देखेंगे कि लेंचो के अंदर कौन कौन से गुण इसमें से मैच कर रहे हैं। पहला क्या है, हॉनेस्ट। लेंचो ईमानदार था, लेंचो परिश्रमी था, लेंचो ट्रूथफुल था और लेंचो फेथफुल था। तो हमें ज्यादा से ज्यादा 4-5 हेडिंग के अंदर में ही लिखना है, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है और शब्द का भी ध्यान रखना है। तो हेडिंग डालेंगे यहां पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इसमें लिखेंगे लेंचो is
मैन, लेंचो इज मैन, लेंचो इज मैन हीरो ऑफ द लेसन he had many qualities, many qualities qualities some are here, some are here. नंबर फर्स्ट, पहली हेडिंग डाल देंगे हॉनेस्ट, लेंचो वाज वेरी हॉनेस्ट, he worked with honesty, वह ईमानदारी के साथ कार्य करता था. he never offered hard work, he completes every work he completed every work at proper time, अब दूसरी हेडिंग डालेंगे लेबोरियस, दूसरी हेडिंग डाल देंगे लेबोरियस, he was लेंचो was laborious person,
he worked he worked hard in the field. He worked hard in the field like an ox. Like an ox. He worked continue. He worked continue in the field. अब उसके बाद तीसरी हेडिंग डाल देंगे ट्रूथफुल। तीसरी हेडिंग ट्रूथफुल है। ट्रूथफुल he was a truthful person. He did not tell a lie. He did not tell a lie. He had written he had he wrote everything clear in the letter to God. He told his whole problems. He told his whole problems in the letter अब उसके बाद ये 3 हेडिंग कंप्लीट हो गया। यहां तक देख लीजिए शब्द को भी ध्यान से, और उसके बाद हेडिंग अपने आप से लिखते चले जाना है।
आपका ये करेक्टर ऑफ स्केच लंचो का तैयार हो गया है। अभी 2 हेडिंग और पूरा करना है। ट्रूथफुल हो गया। अब उसके बाद यह इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। उसके बाद अगली हेडिंग लिखते हैं। फेथफुल। चौथी हेडिंग है आपका फेथफुल। लेंचो had unbroken faith in the God, in the God. He always said no any dies with hunger. God gives food all creatures. In this way, we can say, in this way, we can say he had full faith in God. लास्ट हेडिंग है कंक्लूजन। कंक्लूजन। These, according to these,
to these qualities we can say Lencho was main character Lencho was main hero Lencho was main hero of the lesson a letter to God. He played main role in this lesson. हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका कंप्लीट करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। इसी तरह से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके करेक्टर स्केच को लिख सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को देखा, आपने इसके बारे में क्या सोचा, क्या समझा और कहां तक आपको समझ में आया, आप शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि हम और क्वेश्चन इसी तरह हम आपको सरल तरीके से आपके सामने पेश करते रहें और आपको भी इससे कुछ सीख मिलता रहे। धन्यवाद।